हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 27। देखते हैं कि आज हम क्या नया करने वाले हैं। वैसे तो नया हम हर दिन करते हैं, लेकिन अभी हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों WH फैमिली की। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैन को समझा था। हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं WH फैमिली की, जिसमें हमने समझा था वेयर, वाई और वैन। आज देखते हैं कि आज कौन से WH फैमिली हम लोग करने वाले हैं। लेकिन मेरी आशा और विश्वास है कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कम विद द परफेक्ट आंसर्स। राइट एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपनी नेक्स्ट क्लास WH फैमिली की, और देखते हैं कि आज क्या है नया WH फैमिली में। आइए। वेल, as we can see here, the uses of what। जी हाँ दोस्तों, exactly। आपने देखा होगा आज हम पढ़ने वाले हैं what को। आखिर क्या होता है what? जी हाँ, जैसा कि मेरे मुंह से भी निकल रहा है क्या, यही इसका मीन होता है और यही यहाँ लिखा हुआ है। The meaning of what is क्या। यह हमने बचपन से सुना है और KG क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफिकल्टीज होती हैं व्हाट में क्वेश्चन बनाते समय। तो आज हम उन डिफिकल्टीज से फाइट करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। राइट एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आज नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट से हमारा, व्हाट आर वी स्टडिंग। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि व्हाट का मतलब होता है क्या, पहली बात। सेकेंड पार्ट, हमने समझा था कि WH फैमिली के तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। राइट, यदि कोई भी WH फैमिली के बाद आप तुरंत सब्जेक्ट को यूज कर देंगे तो वो WH कभी क्वेश्चन मार्क बन ही नहीं सकता। यदि आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो आपको वर्ब लगानी पड़ेगी WH के बाद, एंड इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, यही होना है। राइट एवरीवन, तो जैसे एग्जांपल्स में हमने यहां पे देखा व्हाट आर वी स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं। व्हाट आर वी स्टडिंग, WH के बाद आर का यूज किया। राइट, अभी हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर हम ये भी तो कह सकते हैं व्हाट वी आर स्टडिंग, हम इसी सेंटेंस को ये भी कह सकते हैं व्हाट वी आर स्टडिंग। जी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा। बहरहाल सेंटेंस सही है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन सकता। यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको आर WH के तुरंत बाद रखना पड़ेगा। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब WH के बाद रखनी पड़ेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं, WH फैमिली के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? चलिए, सो व्हाट आर वी स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, यह है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग? सिंपल, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में सीखा था, पहले सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब, मेन वर्ब और आंसर बना देंगे। जैसे आपने मुझसे पूछा व्हाट आर वी स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं आंसर दूंगा वी आर स्टडिंग इंग्लिश। वी आर जैसा टेंस उसी टेंस में आंसर। तो क्वेश्चन का टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आंसर का टेंस भी दोस्तों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। सो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दिस इज सिंपल, आई बिलीव कि क्लियर हुआ है। राइट, सो what are we studying? We are studying English. We are studying physics. We are studying economics. So whatever we are studying, we have to mention the name of the subject over here, and that's it. आइए नंबर सेकंड है what was she thinking? What was she talking? Right? Talking means बात करना, not thinking. So what was she talking? वो क्या बात कर रही थी? यह है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। सेम पैटर्न, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, व्हाट वाज शी टॉकिंग, वो क्या बात कर रही थी? शी वाज टॉकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। व्हाट वाज शी टॉकिंग? शी वाज टॉकिंग अबाउट यू। अब तो खुश हैं आप। सो शी वाज टॉकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में बात कर रही थी, तो ये हो गया शी वाज टॉकिंग अबाउट यू। या हम कह सकते हैं she was talking about the subject, right? हम कह सकते हैं she was talking about her family economical condition. So whatever she was talking about, you have to mention. लेकिन
आंसर देते समय शी वॉज टॉकिंग और फिर जो भी बात कर रही थी, अबाउट, शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, शी वॉज टॉकिंग अबाउट फैमिली मेंबर्स, शी वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, वट एवर शी वॉज टॉकिंग, राइट। नंबर थर्ड है वॉट हैव आई रिटन। वॉट हैव आई रिटन, मैंने क्या लिखा है। हम इसको हिंदी में ये भी कहते हैं मैं क्या लिख चुका हूं, मैं क्या लिख चुका हूं। यह है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है, राइट। सो मैंने क्या लिखा है या मैं क्या लिख चुका हूं, व्हाट हैव आई रिटन। सो आंसर आई हैव रिटन, क्या, आई हैव रिटन, क्या लिखा मैंने, तो मैं मान लेता हूं मैंने एक ऐसे लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव रिटन एन ऐसे, व्हाट, आई हैव रिटन एन ऐसे, एंड दैट्स इट। मैंने क्या लिखा, मैंने एक आंसर लिखा, तो आई हैव रिटन अ आंसर, जी नहीं, आंसर भी एन लेगा, राइट। सो आई हैव रिटन एन आंसर, राइट। या फिर हम कह सकते हैं आई, व्हाट हैव आई रिटन, मैंने क्या लिखा, आई हैव रिटन अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा, सो आई हैव रिटन अबाउट यू। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और मैंने जो भी लिखा, क्लियर। आइए नंबर फोर्थ, दोस्तों ये बहुत सिंपल है, राइट। आप ध्यान रखें ये इतने सिंपल हैं कि बस आपको ये सोचना है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ही प्रैक्टिकेबल ये बन जाएंगे, राइट, आपके लिए। सो प्लीज डू मच एंड मोर प्रैक्टिस। व्हाट विल दे डू टुमारो, वे कल क्या करेंगे। व्हाट विल दे डू टुमारो, वो कल क्या करेंगे, तो कौन, दे, प्लूरल। What will they do tomorrow? Answer, they will do what? They will do study tomorrow. They will do study tomorrow. वो कल study करेंगे, या they will play tomorrow. भाई वो जो करेंगे do के सेंस में, तो हमें do के प्लेस पे लगा देना है। They will play tomorrow. They will cook tomorrow. They will swim tomorrow. वे कल तैरेंगे, या they will study tomorrow. हम study को स्टडी भी बोलते हैं और डू स्टडी भी कह सकते हैं, तो आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। नंबर वन, दे विल डू स्टडी टुमारो, या दे विल स्टडी टुमारो, दोनों ही सही होंगे। सो क्लियर, व्हाट विल दे डू टुमारो, व्हाट विल दे डू टुमारो, दे विल स्टडी टुमारो, ठीक। नंबर नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डिड यू से, पास्ट टेंस, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, तो क्या कहेंगे। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था जब क्वेश्चन यू में पूछा जाएगा दोस्तों तो आंसर आई में आता है, राइट। तो यू में कोई पूछ रहा है आपसे, आप आंसर आई में देंगे, क्यों, क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप यही तो कहेंगे मैं, तो मैं मीन्स आई। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, तो तुमने क्या कहा, आई सेड समथिंग सीक्रेट, मैंने कुछ सीक्रेट कहा, राइट। आई सेड समथिंग सीक्रेट, दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट डिड यू से। या मैं कह सकता हूं, देखिए डिड के संग हमने से लगाया, लेकिन जब हम कहेंगे आई तो यहां से की सेकंड फॉर्म आएगी। आप हमेशा ध्यान रखें जब हम इंडेफिनिट में आंसर बनाते हैं तो मैं कहूंगा आई सेड। आई सेड क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में हम दोस्तों डिड का यूज नहीं करते हैं। जस्ट रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखें पास्ट इंडेफिनिट में आंसर बनाते समय हम डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, सिंपल में नहीं करते। तो जब मैं कहूंगा व्हाट डिड यू से, तो हम ये नहीं कहेंगे आई डिड से, ये गलत है, आई डिड से। मैं कहूंगा आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा, आई सेड दैट यू वर अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के थे। आई सेड दैट यू वर अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के थे। आई सेड दैट माई मॉम वॉज कुकिंग फूड, मैंने कहा कि मेरी माँ खाना बना रही थी। पास्ट का टेंस तो आंसर भी पास्ट में, राइट। आई सेड दैट वी वर टेकिंग फोस्टर क्लासेस, मैंने कहा कि हम फोस्टर क्लासेस ले रहे थे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट डिड यू से। आई बिलीव कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए नंबर लास्ट है व्हाट डज
यामिनी थिंक? ओ माय गॉड, अब भैया ये तो मुद्दा है, यहाँ पे बात हो रही है व्हाट डज यामिनी थिंक, यामिनी क्या सोचती हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है यामिनी से, और क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डज यामिनी थिंक, यामिनी क्या सोचती है। तो भाई हम कहेंगे यामिनी थिंक्स। सेम दोस्तों, जैसे यहाँ पे यू के संग डिड नहीं आएगा, इसी तरह यहाँ पे यामिनी के संग डज नहीं आएगा, क्योंकि डज का यूज हम कहाँ करते हैं, क्वेश्चन में और नेगेटिव में। लेकिन जब हमें आंसर देना है तो मैं कहूंगा यामिनी थिंक्स जी। तो सेंटेंस हो जाएगा यामिनी थिंक्स। तो भैया व्हाट डज यामिनी थिंक, यामिनी थिंक्स अबाउट हर फैमिली, यामिनी थिंक्स अबाउट हर मैरिज, यामिनी थिंक्स अबाउट हर एग्जाम्स। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, यामिनी थिंक्स अबाउट एकेडमी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट डज यामिनी थिंक, यामिनी क्या सोचती है। तो भाई यामिनी बहुत कुछ सोच सकती है, लेकिन यामिनी थिंक्स आएगा। क्यों? क्योंकि यामिनी सिंगुलर नेम है, और नेम के संग हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं। तो मेरी आशा है और विश्वास भी कि आपको दोस्तों ये बात क्लियर हुई होगी कि कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन व्हाट से, वेयर से, वाई से, व्हेन से। आज हमने व्हाट को समझा, बस हमें जरूरत है तो केवल एक चीज की, प्रैक्टिस की। आप मोर एंड मोर क्वेश्चन बनाइए, मोर एंड मोर कमेंट लिखिए। यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, सो यू कैन राइट डाउन ओवर देयर, एंड इफ आई एम हियर देन देयर इज नो फियर, राइट। इफ आई एम हियर देन देयर इज नो फियर। दोस्तों बस आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, और हाँ साथ ही साथ ये भी लिख के भेजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों यदि कहीं कोई भी फीडबैक आप मुझे देते हैं तो ये मुझे अच्छा लगेगा। डोंट थिंक कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट फॉर माई मोटिवेशन आई नीड दिस वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। आई ट्रूली लव व्हेन आई हैव द इंटरेक्शन विद यू। मुझे बहुत पसंद है जब मैं आपके संग कोई इंटरेक्शन करता हूं या क्लासेस लेता हूं। सो दिस इज ऑल डन टुडे गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर टुडे, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।